हाय एवरीवन, स्वागत है दोस्तों फिर से हमारे चैनल पे एक वीडियो के साथ। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। डिफरेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ट्रेजिक इंसिडेंट्स के बारे में दोस्तों जो एक परिवार की नहीं बल्कि हमारे सोसाइटी, हमारे कॉर्पोरेट कल्चर का एक आईना दिखाता है। तो दोस्तों आपने एक रिसेंटली न्यूज़ सुनी होगी कि EY में एक एम्प्लॉय जिनका नाम आना था, जो पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थी, उनकी डेथ हो गई है रिसेंटली। तो उनकी जो डेथ का कारण है वो कारण है उनका कि वर्कलोड और प्रेशर की वजह से उनकी डेथ हो गई है। तो दोस्तों इस बारे में मैं बहुत ही दुख की बात है दोस्तों, ये इस चीज़ को रोकने की हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इस ऐसे इन्वायरमेंट में काम करने के लिए, ऐसे कंपनियां जो ऐसे इन्वायरमेंट में काम करवाती हैं लोगों से, ये सब रोकने की वास्तव में हमें बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे हम केवल EY के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे दोस्तों बहुत ही ऐसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे लोगों को, एम्प्लॉइज़ को एक रोबोट की तरह समझा जाता है और उनसे दिन रात काम लिया जाता है लगातार। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं। वो डेडलाइन और वर्क लोड की वजह से ऑफिस में 4 बजे तक सुबह तक बैठे रहते हैं और इस ओवर टाइम के लिए उन्हें कुछ पे भी नहीं किया जाता, क्योंकि मैं जितना जानता हूँ कि एज अ प्रोफेशनल अगर आप कहीं पे वर्क कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ओवर टाइम नहीं पे किया जाता है। दोस्तों हमारे इंडिया में इस चीज़ का एक कल्चर सा बन गया है। हमारी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनीज है, वो इस चीज़ को एक कल्चर मान चुकी है और ये कल्चर मानने में हम लोगों ने ही इनको ऐसा कहा हुआ है, जिससे हम दोस्तों को बोलते हैं कि भाई ऐसा ही करना पड़ता है, ऐसा ही होता है, उन्हीं को ग्रोथ नहीं होती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को रोकने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। और दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे कंपनियों पर गवर्नमेंट को कोई गाइडलाइन इशू करनी चाहिए और हमें भी मना करना चाहिए। जैसे हमें अगर कोई बोलता है कि आपका डेडलाइन में ज़्यादा काम नहीं खत्म हुआ तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो आपको सीधा सीधा जवाब देना है कि सर ये काम नहीं खत्म हो जाता, क्योंकि मेरा टाइमिंग जो है इतने बजे से इतने बजे तक है, इसके बाद में काम नहीं कर सकता, कल काम होगा। तो दोस्तों हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम जो है जीने के लिए काम कर रहे हैं, ना कि काम के लिए जी रहे हैं। ठीक है, तो अब मोस्टली जो है यंग लोग जो है वो नौकरियां छोड़ रहे हैं, मैंने भी छोड़ने की कोशिश करी है। तो क्योंकि लोगों को ये एहसास हो चुका है कि वो इस तथाकथित चूहों की रेस का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। कभी कभी होता है कि जैसे जो लोग बहुत ही ज़्यादा, जैसे अभी इनका केस हुआ, लोग इतनी सारी मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ाई करते हैं केवल एक डिग्री के लिए, और वो डिग्री मिलने के बाद वो एक सोचते हैं कि बहुत ही अच्छी MNC कंपनी में या बहुत बड़ी कंपनी में उनकी जॉब लग जाए, और जब जॉब लग जाती है तो कंपनियां जो है उनके साथ ऐसा व्यवहार करती हैं। इतना वर्कलोड होता है, ऐसी डेडलाइन होती है, इस डेडलाइन पे ये वर्क फिनिश करना, ये वर्क फिनिश करना, इसकी ड्यू डेट है, इसकी ड्यू डेट है। तो इस चक्कर में इतना वर्कलोड हो जाता है कि जो लोग प्रेशर झेल नहीं पाते हैं तो वो लोग ये कदम उठा लेते हैं। एक कंपनी के लिए केवल एक एम्प्लॉय होता है जिसकी डेथ होती है और कुछ नहीं। वो 1 महीने तक देखेंगे, 1 हफ्ते तक देखेंगे, नहीं तो वो आपकी जगह ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे, किसी और बंदे को हायर करने के आपकी जगह पे उसको रिप्लेस कर देंगे, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिस भी बच्चे की डेथ हो रही है, जिस इंसान की डेथ हो रही है, उसके माँ बाप से पूछो, उसकी फैमिली से पूछो, उनके ऊपर क्या बीतती होगी जब उनका बच्चा इतनी मेहनत करके, इतनी लगन से पढ़ाई करने के बाद वो मुकाम हासिल करता है, उसके बाद 2-3 महीने में ऐसे हादसे हो जाते हैं। तो सोचो उनके फैमिली पे, उनके वाइफ पे, उनके चाहने वालों पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों आप जो है ना वर्क को रिप्लेस तो कर सकते हो, लेकिन आप फैमिली को और आपके चाहने वालों को रिप्लेस नहीं कर सकते हो। तो आप काम को सिर्फ अपने काम की जगह रखो, ऑफिस का टाइमिंग जो ऑफिस के टाइमिंग पे ही काम करो, बाकी आप अपनी लाइफ जियो, एंजॉय करो। बाकी लोगों मतलब ऑफिस को उतना पर्सनली सीरियसली मत लो, अपना काम को सिर्फ काम की तरह से करो। और लाइफ में बहुत सी चीज़ें करने के लिए जरूरी नहीं है कि अगर आप एक जॉब मिल गई है तो ये जॉब आपका चली जाएगी तो कोई और जॉब नहीं मिलेगी। तो दोस्तों ट्राई करते रहोगे तो अच्छी जॉब भी मिल जाएगी। यहाँ पे जो इंडिया का वर्क कल्चर है वो बहुत ही बुरा है दोस्तों। मैंने भी बहुत जगह जॉब करी है। अभी रिसेंटली मैंने एक जॉब ज्वाइन करी थी, वहाँ पे 11 बजे का टाइमिंग था, लेकिन आने का टाइमिंग भी जो है 8, साढ़े 8 बजे, 9 बज जाते थे, इसलिए मैंने वहाँ पे रिजाइन दिया। तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि जान है तो जहान है, आप काम सही से करिए। ऐसा नहीं है जॉब मत कीजिए, लेकिन जॉब के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को मेंटेन करके चलिए। आपकी जॉब की वजह से आपकी पर्सनल लाइफ जो है डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, किसी आपको चाहने वालों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जॉब तो आपको दूसरी मिल जाएगी, लेकिन लोग जो है वो दूसरे नहीं मिलेंगे। ठीक है।